दोस्तों नमस्ते। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने वास्तु दोष के बारे में जाना कि वास्तु दोष क्यों तैयार होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको वास्तु दोष के परिणाम यानी उनका जो इफेक्ट होता है उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो इसे हम दो पार्ट में देखेंगे। पहले पार्ट में मैं आपको रेसिडेंशियल मतलब जो आपका घर है उसके वास्तु दोष के परिणाम उस परिवार पे क्या हो सकता है उसके बारे में जानकारी दूंगा, और सेकेंड पार्ट में हम कमर्शियल यानी आपके बिजनेस ऑफिस फैक्ट्री जो है उसके वास्तु दोष का आपके बिजनेस पे क्या परिणाम होता है वो हम देखेंगे। दोस्तों ये वीडियो अंत तक देखिए, इसमें मैंने काफ़ी कुछ आपको जानकारी दी है, और अगर आपको ऐसा ही कुछ अनुभव आता है तो नीचे कमेंट में आप अवश्य शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के वास्तु दोष होते हैं या उन्हें कैसे पहचानें। पहली चीज़, अगर आपने आपके घर का इंटीरियर करवाया है और जब आप ऑफिस से घर पे लौटते हो, शाम को आप घर आने के बाद में क्या आप स्ट्रेस फील करते हो? क्या आपको एनर्जेटिक और रिलैक्स लगता है? यदि आपको एनर्जेटिक और रिलैक्स नहीं लगता है तो इसका मतलब शायद आपके घर में कुछ ना कुछ वास्तु दोष है। आपको कोई एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है, या आप कोई डिप्रेशन से गुजर रहे हो, या आपको डिप्रेशन की फीलिंग आती है, तो इस केस में इसका संबंध वास्तु दोष से हो सकता है। यदि आपके घर में निरंतर कोई ना कोई बीमार रहता है, या घर की जो लेडीज है उन्हें कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, या बच्चों को कोई हेल्थ की शिकायतें हैं, मैं सर्दी या बुखार नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर आपके घर में कोई अगर निरंतर बीमार रहता है, जैसे पेट की समस्या है, आर्थराइटिस का या जोड़ों का प्रॉब्लम है, तो इसका संबंध वास्तु दोष से है। यदि आप जॉब करते हो और यदि आपको जॉब में कोई नई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, करियर में ग्रोथ नहीं हो रहा है, आपको जॉब की इनसिक्योरिटी फील हो रही है, आपको लगता है कि आपके जॉब में आपको स्टेबिलिटी नहीं है, तो इसका अवश्य संबंध कुछ ना कुछ वास्तु दोष से, आपके घर के वास्तु दोष से है। दोस्तों अगर आपके लाइफ में आपको अगर कुछ बिजनेस में या आपके करियर में आप जो भी कार्य करते हो या किसी भी प्रकार का अगर लीगल इशू है आपको, तो ये वास्तु दोष की वजह से हो सकता है। अगर आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में कुछ तनाव है, टकराव है, तो अगर मतलब आपको रिलेशनशिप के इश्यूज है, हस्बैंड वाइफ में थोड़े क्वारल, तो इसका रीज़न वास्तु दोष हो सकता है। अगर आपके मैरिज में इश्यूज है, आपके घर में किसी का मैरिज नहीं हो रही है, उसकी मैरिज में दिक्कत आ रही है, तो ये वास्तु दोष की वजह से हो सकता है। दोस्तों मेरे कुछ साल के अनुभव में मैंने ये भी देखा है कि वास्तु दोष की वजह से पितृदोष का भी निर्माण होता है, या अगर आपको कोई पितृदोष की समस्या है तो आपको ऐसी वास्तु मिलती है जिसमें काफ़ी दोष होते हैं और जिसका इफेक्ट आपके लाइफ में कंटिन्यूसली होता है। यदि आपके लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि आप जो भी कार्य करते हो उसमें कंटिन्यूसली हर्डल्स है, उसमें कंटिन्यूसली कुछ ऑब्स्टेकल्स है, निरंतर कुछ ना कुछ समस्या है, अड़चने आपको फेस करनी पड़ रही है, इजीली आपका काम नहीं होता, तो अवश्य आपके घर का वास्तु चेक करवाइए, उसमें कुछ ना कुछ वास्तु दोष अवश्य होंगे। यदि आपको लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज है, हो सकता है कि आपका कैश फ्लो अच्छा हो, आपकी इनकम अच्छी हो, पर वो क्या पैसे टिक रहे हैं, या आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, या कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, तो इसका संबंध वास्तु से है। अगर आपका कैश फ्लो आपको चाहिए वैसे आपकी इनकम नहीं है, आपकी आवक नहीं है, तो हो सकता है इसका भी कुछ ना कुछ संबंध वास्तु से है। यदि आपके कहीं पैसे ब्लॉक हो गए हैं या आपकी इन्वेस्टमेंट में आपको कुछ तकलीफ आ रही है, तो अपनी वास्तु अवश्य चेक करवाइए। इन सभी चीज़ों का कुछ ना कुछ संबंध, कहीं ना कहीं संबंध आपके वास्तु से है, वास्तु दोष से है, वास्तु शास्त्र से है। तो आज मैंने आपको घर से रिलेटेड वास्तु दोष के परिणाम के बारे में जानकारी दी। दोस्तों इस जानकारी को अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर कीजिए, ये जानकारी उन तक पहुंचाइए, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अवश्य लाइक कीजिए। और हाँ, आपको यदि वास्तुशास्त्र और आपके मन में कोई भी शंका है, तो आपको अगर आपको लगता है कि मैं उन विषयों पे भी आपको जानकारी दूं, तो नीचे कमेंट में अवश्य लिखें। और यदि आपको भी इन वास्तु दोष की वजह से ऐसा कुछ अनुभव आपके लाइफ में आया हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य मेंशन कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम लोग बिजनेस के वास्तु दोष के बारे में जानेंगे। तब तक
धन्यवाद।